नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से आपके लिए एक नए खुशखबरी के साथ आए हैं। आप सब जानते होंगे कि अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ, उसका फिज़िकल भी जो आपका ख़त्म हो गया है 2023 का। तो फिर से गृह मंत्रालय द्वारा जो एसएससी का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत ही एक खलबली मच गई है यूट्यूब में कि 1,00,000 सीट है, 50,000 सीट है, फिर से 2023 में आने वाली है। यानी इन सारे कन्फ्यूज़न को आपको दूर करेंगे कि आपका सही में क्या सीट आने वाली है या नहीं है। इस प्रकार से एसएससी माने सही में निकालने वाली है या नहीं है, अब वैकेंसी आउट 1,00,000 या फिर उससे कम। और इस बार जो निकालेगी उसका एज क्या है, एज क्राइटेरिया अगले साल की तरह बढ़ा के रखेगा या फिर एज वही रखेगा 18 से 23 साल। ठीक है, इस प्रकार सारी चीज़ को बताएंगे। ठीक है, आखिर आपका सिलेबस फिर उसी तरह से लेने वाली है। और इस बार जो और भी एक क्या है कि इस बार लोकल लैंग्वेज में एसएससी अपना जो है वो जीडी अपना एग्ज़ाम लेने कंडक्ट करने वाली है। यानी इस प्रकार सारी चीज़ों को हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी न्यू वैकेंसी 2023 या फिर 2024 में संभावना है। ये हम क्यों लिखे हैं 2023 और 2024 का बात? क्योंकि क्या है कि एसएससी जितने भी सारे वैकेंसी आउट करती है तो वो आपका क्या करती है, दो समय कैलेंडर निकल, तो जून जुलाई में कैलेंडर निकालता है। ठीक है, तो सीआरपीएफ, ठीक है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एआर और एसएसबी, ये सारे जो है क्या है, अर्धसैनिक बल है। यानी इसको गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मिनिस्ट्री के अंदर में ये सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं। तो इस बार जो है क्या कि एसएससी ने क्या किया कि नोटिफिकेशन निकाला और उसमें क्या लिखा कि हम जो है आने वाले समय में क्या करेंगे कि 15 भाषाओं में, यानी 2 भाषा तो पहले है, हिंदी अंग्रेजी चल ही रहा था, अब जो 13 और लैंग्वेज है उन सारी चीज़ों में क्या करेंगे हम लोग एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से एसएससी ने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को जो है वो बताया। तो अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ, आप जानते हैं कि सीआरपीएफ जो है वो क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सीआरपीएफ क्या करती है, देश के अंदर जितने भी सारे आपका इलेक्शन हो या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नेताओं से संबंधित, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो आपका ड्यूटी वो किसका है, सीआरपीएफ का लगाया जाता है। उसी तरह बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका भी काम क्या है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितने भी पाकिस्तान से सटे हुए हमारे भारत के बॉर्डर हैं, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे, तो इन बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर में क्यों तैनात रहते हैं, हमारे बीएसएफ जवान तैनात रहते हैं। वहीं आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का क्या है कि इंडियन तिब्बत, ठीक है, पुलिस फोर्स जो होता है आईटीबीपी, ये सारे क्या करते हैं, चीन से जितने भी सटे बॉर्डर हैं भारत के, तो चीन से सटे भारत के बॉर्डर में जो है वो आईटीबीपी काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ क्या है कि भारत सरकार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कोई स्टील कारखाना हुआ भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जैसे हैल, गेल, ये सारे कंपनियां हुए, ठीक है, या फिर परमाणु संयंत्र जहाँ पे बनते हैं, या फिर बिजली घर, डैम वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में, एयरपोर्ट वगैरह में, तो सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किसको तैनात किया जाता है, सीआईएसएफ को। ठीक है, उसी तरह एआर, असम राइफल को, तो असम राइफल भी क्या करते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जितने भी बॉर्डर म्यांमार से सकते हैं, इन सारे बॉर्डर में जो है असम राइफल काम करती है। और एसएसबी जो काम करती है वो क्या करती है कि नेपाल से सटे बॉर्डरों में, भारत का जो नेपाल से साझा बॉर्डर होता है उसमें जो कार्य करती है वो एसएसबी काम करती है। ठीक है, तो इस बार जो कन्फ्यूजन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग का बात करें तो क्या है, क्या इस साल एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी आएगी? तो सभी बच्चों के अंदर डाउट है, क्या इस साल न्यू वैकेंसी आएगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि इस साल अभी वैकेंसी जो अभी ख़त्म हुआ एसएससी का सारा चीज़, उसका पहले फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल हुआ, तो इस बार का अभी चल रहा, उसका प्रोसेस ख़त्म हुआ। तो 2024 में हम आपको पहले भी बताए थे कि 2024 में आने वाले समय में इलेक्शन है। तो इलेक्शन को भी सरकार कुछ इस तरह ध्यान रखती है कि वो क्या की है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी की है कि हम क्या करने वाले हैं, 15 भाषाओं में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हम जो है फलाना डेट से या इतना तारीख से या इतने कौन जून जुलाई या जो अगस्त अक्टूबर से जो है एग्ज़ाम लेना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाया मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने। सिर्फ क्या कहा कि इस बार जो हम जनवरी से, तो क्या होता है कि वैकेंसी अधिकतर जो है वो अक्टूबर या फिर मार्च अप्रैल के लास्ट में बताया जाता है कि अब से आपका जो वैकेंसी वो लिया जाएगा। लेकिन इस बार क्या किया एसएससी ने, गृह मंत्रालय ने, तो गृह मंत्रालय ने क्या कहा कि हम लोग अब जो है बंगाली क्षेत्र भाषा हो, तेलुगु, मराठी, ये सारे क्षेत्र भाषाएं, जब क्या होता है कि एसएससी जीडी जब एग्ज़ाम होती है तो ये
कट ऑफ जो लगता है इसका स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है। जैसे बिहार का कट ऑफ अलग हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ हुआ, हिमाचल प्रदेश का अलग होगा, ठीक है, राजस्थान का कट ऑफ अलग होगा, गुजरात का कट ऑफ अलग होगा। तो जब कट ऑफ सारे अलग होते हैं तो भाषा भी क्या करते हैं, वहाँ के बच्चे लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं कि वहाँ के लोकल भाषाओं में क्या होता है कि एग्ज़ाम लिया जाए। तो सरकार ने इसको ध्यान रखते हुए क्या कहा, तो न्यू वैकेंसी आएगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यू वैकेंसी जो इस बार है वो आपको देखने को मिलेगा कब, लगभग 2024 में ही आपको, 2023 में तो आने वाली है नहीं अभी। तो 2024 में आपको लगभग क्या है 1 लाख वैकेंसियाँ, लगभग मान के चलते 1 लाख इस बार वैकेंसियाँ जो वो आने वाली है। आप सुनते होंगे कि लगातार 2023 के वैकेंसी में जीटी में क्या इनक्रीज करते जा रहा था, सीटों को इनक्रीज करते जा रहा था। तो संभावना था कि और 1-2 साल वैकेंसी नहीं आए, लेकिन एसएससी ने फिर आप सबको लिए हैं कि खुशखबरी है कि एसएससी ने लगभग 1 लाख जो सीटें हैं वो क्या की हैं जीडी के लिए आपका फिर रिक्वायरमेंट निकालने वाली है। बात करें अगर वैकेंसी का बात, तो वैकेंसी आएगी और कितनी और कब तक। तो वैकेंसी संभावना है कि आपका जो है वो जनवरी में, बोल भी दिया एसएससी ने कि जनवरी 2024 में आपका जो वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, या फिर शायद वैकेंसी भी जारी कर दिया जाए। तो जब भी एसएससी वैकेंसी निकालती है तो उसके पहले आपको उसको क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है कि हम फलाना डेट से एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो इसीलिए संभावना है कि जनवरी से पहले भी वो क्या किया 2023 में आपका नोटिफिकेशन निकाल सकता है, और पोस्ट ऑफ जब निकालेगा वो जनवरी 2024 से निकालने वाली है। फिर बात करें क्या इस बार एज में छूट मिलेगा। तो बच्चों अगले बार भी क्या था कि आपका एज तो था वो क्या था 18 से, आपका इस बार 23 साल एज रखा गया है कि 18 से 23 साल कैटेगरी वाले बच्चे क्या करके इसको भर सकेंगे। कोरोना काल को लेकर क्या हुआ था कि आने पिछले वैकेंसियों में क्या किया था कि एज को कुछ इंक्रीज किया गया था कि बच्चों का 1-2 साल जो एज है वो क्या हो गया है, बर्बाद हुआ है। तो इसलिए कारण इस बार क्या होगा कि एज में कुछ छूटने मिलने वाला है। इस बार 18 से आपका 23 साल जो है वो एज जो है वो रखा गया है, ठीक है। फिर बात करें एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में पहली बार 13 भाषाएं प्लस 2 भाषाएं, कुल कितना भाषाएं, 15 भाषाओं में जो वो एग्ज़ाम होने वाली है। तो 13 भाषा जो लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल लैंग्वेज मतलब क्या हो, जैसे बंगाली क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी बंगाली में, मराठी क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं मराठी क्षेत्र में वो अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। और प्लस जो आपका हिंदी और इंग्लिश जो वो 2 है ये है पहले से भी। तो अब क्या हो जाएगा कि 15 भाषाओं में टूल क्या हो जाएगा, एसएससी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। फिर टोटल पोस्ट की बात करें तो हम आपको बता दिए कि लगभग मान के चलते 1,50,000 से 1 लाख, अभी कुछ संभावना नहीं है, इसको मैं संभावना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस बार जो है 1 लाख प्लस वो वैकेंसी निकालने वाली है। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ जो था, सीआरपीएफ पहले भी अपना नोटिफिकेशन निकाल चुकी है कि हम जो क्या करेंगे इस बार 1.3 लाख लगभग क्या करें सीटों पर क्या निकालेंगे, हम लोग रिक्वायरमेंट निकालेंगे। तो निकालने वाली है जीडी के ही थ्रू, एसएससी के थ्रू। तो क्या करेंगे, तो वो सीआरपीएफ जो है वो इस बार आपको ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में देखने को मिल सकता है। उसी के बेसिस में हम बता रहे हैं कि आपको 1 लाख लगभग वैकेंसी होने वाला है इस बार। फिर बात करें सिलेबस की बात, तो सिलेबस इस बार क्या बदल जाएंगे, तो सिलेबस बदलने वाला नहीं है। सिलेबस जिस प्रकार से आपका इस बार 2023 में था उस प्रकार से ही रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस तो आपको पहले भी बता दिए कि आपको जब वो क्या है कि आपका वो 20-20 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है वो क्या आपका 80 रहने वाला है, और क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो आपका मार्क्स होगा वो आपका एक क्वेश्चन में 2 नंबर 160 नंबर का आपका जो है वो मार्क्स होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ नंबर आपका कितना रहने वाला है इस बार 80। तो उसी प्रकार से रीजनिंग 20 नंबर, फिर हिंदी, और फिर आपका जो है वो मैथ, और फिर जीके जीएस 20-20 नंबर का, इस प्रकार से रहने वाला है। फिर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आप सब जानते होंगे बच्चे। फिर आने वाले समय में दोस्तों जैसे कि नोटिफिकेशन निकालेगा फिर आपको हम इसके बारे में सूचना कर देंगे कि क्या आपका डिटेल्स है, क्या कौन सा सीट में सीआरपीएफ में कितना है, एसएसबी में कितना और आईटीबीपी में कितना सीट निकाली एसएससी। तो फिजिकल भी आपका उतना ही है, 5 किलोमीटर रनिंग होता है। आप सब जानते हैं कि 5 किलोमीटर जो आपका क्या है रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग है। और आपका जो है वो फिर क्या है कि हाइट, चेस्ट हाइट आपका यहाँ लगभग 170 सेंटीमीटर, आपका जनरल वाले बच्चों जितने भी हैं, जनरल ओबीसी वाले बच्चे 170 आपका सेंटीमीटर हाइट है। और फिर आपका चेस्ट भी उसी तरह मांगा जाएगा 80 से आपका 85। आप सब जानते हैं जो बच्चे इसके पहले भी क्या किए हैं कि 2023 में जो तैयारी किए थे इन सारी चीज़ों के बारे में वो पहले से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको
कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या किया कि एसएससी ने वैकेंसी जीडी के लिए निकाल दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो क्या की है कि जो भाषाओं को लेकर जो था, ये बात सिर्फ वो उसने बोला कि अब हम आने वाले समय में क्या करेंगे कि अब हम 15 भाषाओं में अपना एग्ज़ाम को क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को हम बता दिए। ठीक है, आने वाले समय में अब इसी प्रकार से आपको हर वैकेंसियों के बारे में, हर क्षेत्र के आपको डिटेल से बताते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।